अभी वक्त सही नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका समय सही हो जाए, तो आप अपने घर के दिशाओं को, कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर का वास्तु बहुत अधिक मैटर कर जाता है उस समय जब हमारा भाग्य साथ ना दे रहा हो। जब आपकी अच्छी दशाएं होती हैं तब आप ना तो वास्तु की तरफ जाते हैं, ना आप ग्रहों के उपायों की तरफ जाते हैं। जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है उस समय आपके लिए ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। घर का वास्तु भी आपके लिए प्रभावित करने लगता है। तो अपने घर के चारों दिशाओं की वास्तु ठीक हो जाए, आपके घर की घड़ी जो कि आपका समय बताती है, ये समय आपका ठीक हो जाए, उसके लिए आपको अपने घर में घड़ियाँ किस दिशा में रखनी चाहिए, किस तरह की लगानी चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। और आपका समय सही नहीं चल रहा है तो घड़ी को आपको कहाँ लगा दें जिससे कि आपका समय ठीक हो जाए, आपके घर का वास्तु भी ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत बार आपके बच्चों का भविष्य अड़चने आने लगती हैं, बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो रही होती है, बच्चे भटकने लगते हैं, या आप पति पत्नी में नहीं बन रही है, घर में रोग क्लेश बीमारियां बढ़ने लगी हैं, तो कहीं आपके घर में जो शीशे लगे हुए हैं वो तो गलत डायरेक्शन में नहीं लगे हैं, घर में आपके धन आने से पहले चला जाता है या धन हानि बार बार हो रही है, तो ये आपके घर का शीशा बताता है कि उसकी दिशा सही है या नहीं, या उसे किस दिशा में आपको लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर, अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक दूंगी। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आपके सामने डेली अपने एपिसोड लेकर। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ देती हूँ, ऐसी जानकारियाँ जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है, सिर्फ खर्च होती है तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, चीज़ें आपकी सुधरने लगती हैं जिन्हें आप करने लगते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हैं डेली के ग्रह गोचर पर ये मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए इनको डेली परिवर्तित होते हैं शब्द। आप एक शब्द को दूसरे दिन नहीं लिख सकते हैं। आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके मन को मजबूत बनाते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपके सोचे अटके कार्यों में भी गति आने लगती है। 12 नवंबर 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 4:05 से 5:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, यानी पहले आपको बाल्टी में गंगा जल डालना है, उसके बाद शुद्ध जल से भरिए, इस पानी से स्नान कीजिए। आपके पास किसी पवित्र नदी का जल है उसे भी डाल सकते हैं, नहीं है तो माता गंगा का ध्यान कीजिए, उंगली को इस तरह से कीजिए और माता गंगा से कहिए कि आप वो आकर आपके जल में प्रवेश कर जाए और गंगा जल के समान आपको स्नान का फल प्रदान करें। उसके बाद इस जल से आप स्नान कीजिए, तो ये आज आपको सारा दिन एनर्जेटिक बना के रखेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। जादुई अक्षर है पतंग वाला पा। इस पा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों आज मैं आपको घड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ। समय जो किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे कोई भी हो, काल अपनी गति से चलता रहता है। समय आपके अच्छा समय चल रहा हो तब बहुत जल्दी आपके लिए बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, और जब आपका खराब वक्त चल रहा हो तो आपको एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक सप्ताह आपको भारी लगता है, आपको लगता है कि एक दिन भी आपके लिए वर्ष के समान बीतता है। तो ये समय आपके लिए, आपके घर में लगी हुई घड़ियाँ भी आपके समय को अवरुद्ध करती हैं। ये घड़ियाँ अगर आपने गलत दिशाओं में लगाई होती हैं या गलत आपने आकार की लगा रखी हैं तब भी आपके भाग्य को अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। जैसे आपने अगर अपने मेन गेट पर या हर अपने कमरों के गेट के ऊपर आपने घड़ियाँ लगा रखी हैं तो ये आने जाने वाले व्यक्ति के भाग्य को अवरोध करती हैं, क्योंकि समय तो हमेशा ही चलता रहता है, वो आपका अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो ये यहाँ पर ये आपको अच्छा प्रभाव नहीं देती है। अगर आपने घड़ी को
अपने दक्षिण की दिशा में लगा रखा है या अपने किचन में भी आपने दक्षिण की वॉल पे लगा रखा है, तो आपके घर में क्लेश बढ़ जाना शुरू हो जाते हैं। बात बात पर छोटी छोटी बातों में विवाद होते हैं, चीज़ें अटकने लगती हैं, रुकने लगती हैं, क्योंकि दक्षिण की दिशा जो कि स्थिरता की दिशा है, स्थायित्व की दिशा है, यहाँ पर आपका वक्त ठहर जाता है, उसमें गति नहीं रह जाती है। फिर आप सोचते हो कि आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों गति नहीं पकड़ रहे हैं? क्योंकि आपने वक्त को वहाँ लगा दिया है। हालांकि दक्षिण में भी घड़ी लगाई जाती है, लेकिन उसकी जो उसका शेप है वो अलग होता है। ऐसे ही अगर आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप घड़ियां लगा देते हैं, ये भी आपके भाग्य को अवरोध में दे देती हैं। यहाँ भी आपका भाग्य रुकने लगता है। या आपने अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपने घड़ी लगा रखी है, तो ये भी आपके समय को उड़ा ले जाता है। समय से काम नहीं होते हैं, समय भागता चला जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। साथ में अगर आपने जगह जगह अपने गोल घड़ियां लगा रखी हैं, तो ये भी हर दिशा के हिसाब से लगाई जाती हैं। दिशाओं के हिसाब से अगर आप घड़ियां लगाते हैं तो ये आपके भाग्य को बढ़ाना शुरू करती हैं। या आपको भी आदत है किसी से भी घड़ी मांगकर पहन लेने की, तो यकीन मानिए अगर सामने वाले का वक्त बुरा चल रहा है तो वो आपके साथ में उसका अटैचमेंट हो जाता है। क्योंकि घड़ी हम पहनते हैं हमेशा अपनी कलाई पर। कलाई यहाँ पर आपने कभी भी हाथ रखकर सुनिएगा तो यहाँ आपको अपनी धड़कन महसूस होगी। ये बात, पित्त और कफ आपके पूरे शरीर को बैलेंस करती है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ पहनते हैं, हम आपको आपकी राशियों के अनुसार बताते हैं कि क्या पहनना है, धातु कौन सी पहननी है। वो धातु भी इसलिए पहनाई जाती है जिससे कि आपके शरीर में वो तत्व बैलेंस हो, वो ग्रह आपके बैलेंस हो। किसी के बुरे वक्त में आपने वो घड़ी आपसे पहन ली, या आपका अच्छा वक्त चल रहा, आपने किसी को अपनी घड़ी दे दी, उसने के पहनने के बाद वापस कर दी, यकीन मानिए कि आपका भी बुरा वक्त आपके ऊपर हावी हो जाएगा, या सामने वाले का वक्त आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो कभी एक तो अपनी घड़ियां कभी भी किसी को आदान प्रदान मत कीजिए, दीजिए मत कि उसको दे दिया, उसने पहन लिया, आपने भी। और घड़ियां अधिकांशतः आपको घड़ी कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपना वक्त, अच्छा वक्त किसी और को दे रहे हैं। हाँ, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तब आप इसको दे सकते हैं। विशेष रूप से आपको किसी और के ऊपर अपना बुरा वक्त क्यों दें? आप मंदिर में दान कर सकते हैं, मंदिर में लगवाइए घड़ी, जिससे कि आपका सही समय आपका शुरू हो जाए मंदिर में घड़ी लगने से। अब घर की दिशाओं की बात करती हूँ। सब तरफ से आप निराश हो रहे हैं तो अपने घर के ईस्ट में आपको घड़ी लगाइए। यहाँ पर आपको राउंड शेप में घड़ी लगाइए, गोलाकार घड़ी लगाइए, सूर्य के आकार की घड़ी लगाइए, जिससे कि वक्त आपका नियंत्रित हो जाए, समय आपको ऊर्जा पा जाए, समय को सूर्य का साथ मिल जाए आपके, और वो आपके अटके हुए कार्यों को, जैसे आप सूर्य निकलता है तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे जीवन में आपके उजाला आने लगे, आपके जीवन का अंधकार कटने लगे। आप चाहते हैं कि आपको दिनों दिन वृद्धि आपकी होने लगे। ये मैंने जो आपको ईस्ट में घड़ी बताई है, अगर आपके बच्चों का करियर सेट नहीं हो पा रहा है, बच्चों में के लिए तरफ से आपको कोई भी समस्या है, यहाँ पर आपको एक घड़ी जरूर लगानी चाहिए। गोल्डन फ्रेम की घड़ी लगाइए, यहाँ पर रेड कलर के फ्रेम की लगाइए, येलो कलर के फ्रेम की लगाइए। आप अगर चाहते हैं, तरक्कियाँ चाहते हैं, किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ आपको आपकी वाणी से संबंधित कार्य होते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो आप एक घड़ी अपने नॉर्थ की दिशा में लगाइए। घड़ी यहाँ पर रेक्टेंगुलर लगा सकते हैं, या आप रेक्टेंगुलर, या फिर आप जिसको बोलते हैं आयताकार या चौकोर घड़ियाँ भी आप लगा सकते हैं। या ग्रीन कलर के फ्रेम में, वाइट कलर के फ्रेम में यहाँ आप घड़ी लगाते हैं तो ये आपको निरंतर आपको ऊंचाइयाँ देना शुरू कर देता है। आप अपने घर में घड़ी पश्चिम की दिशा पे भी लगा सकते हैं। तो पश्चिम की दिशा में आपको यहाँ पर लगा रहे हैं तो वुडन कलर की आप घड़ी लगाइए, लकड़ी के फ्रेम में घड़ी लगाइए, या आप यहाँ पर इधर आप सिल्वर कलर की भी आप घड़ी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप घड़ी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जहाँ आपकी घड़ी लगाने की व्यवस्था है और सिर्फ आपको साउथ की वॉल खुली मिल रही है जहाँ आप घड़ी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल, त्रिभुजाकार की घड़ी लगाइए। और उसमें भी विशेष रूप से अगर वो वुडन की बनी हो या फिर वो किसी भी ऑरेंज या रेड कलर से पेंट हो घड़ी, उसका फ्रेम भी हो सकता है, उसका डायल भी हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पर स्थायित्व देती, यहाँ पर वो आपके लिए तरक्कियाँ खोलती है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ही घड़ी आप साउथ की वॉल पर लगा सकते हैं। भूले से भी घड़ी मेन डोर पर नहीं लगानी चाहिए। आपका वक्त आते जाते लोगों की नज़रों में आता है और आपका वक्त खराब होने लगता है। सो ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों का दोस्तों, तो हमेशा आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, अपने घर में तरक्कियाँ पाएंगे, अपना और अपनों का साथ मिलता रहेगा, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल रहेगा। तो घड़ी के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ में ही
घड़ी जब आप लगा रहे हैं तो उसके पीछे आप अपने, अगर आपको चाहते हैं किसी भी व्यक्ति का जिसका भी करियर रुक रहा है, उस व्यक्ति का जो नाम का पहला अक्षर है वो घड़ी के डायल पर कहीं भी आगे कहीं भी एक छोटा सा आप रेड कलर के पेन से लिख दीजिए। पहला अक्षर नाम का, जैसे किसी का नाम पवन है तो पी लिख दीजिए फ्रेम के ऊपर, कहीं भी अंदर बाहर की तरफ जहाँ से आप डायल देख रहे हैं वहाँ पर लिख दीजिए। देखिएगा उसका अच्छा वक्त कैसे शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस स्प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। वीडियो के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको क्या वीडियो में समझ में नहीं आया, मैं वहीं पर आपको बताऊंगी। इसके साथ ही किसी अन्य विषय पे चाहते हैं वो भी आप मुझे लिखते रहिए। कोई आपकी जिज्ञासा है वो भी मुझे आप कमेंट में दे सकते हैं। जीवन रक्षा कवच के बारे में जानना है या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा तरक्कियां करते रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।